धन्यवाद मैडम। आदरणीय वीसी महोदय छाबड़ा जी, आदरणीय ओशो लोटस के अध्यक्ष राकेश महोदय जी, आदरणीय ओशो लोटस के कोऑर्डिनेटर, ओशो चेयर के कोऑर्डिनेटर आदरणीय नरेश शुक्ला जी, यहाँ उपस्थित समस्त प्राध्यापकगण एवं ओशो के प्रेमी और ओशो के सन्यासीगण और अन्य सम्माननीय नागरिकगण और सबसे अधिकतम हृदय स्थली में निवास करने वाले हमारे प्रिय विद्यार्थी, हमारे देश की परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है और इस वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा में समष्टि सारा विश्व समाहित है। वीर नर्मद यूनिवर्सिटी, वीर नर्मद विश्वविद्यालय, और यूनिवर्सिटी से ज़्यादा कहना मुझे हिंदी में ज़्यादा पसंद है, विश्वविद्यालय। जरा बड़ा गहरा एहसास होता है, विशद एहसास होता है। और उसकी प्रथम चेयर ओशो चेयर, यहीं से आगाज हुआ है, यहीं से आरंभ हुआ है ओशो का शिक्षा जगत में प्रवेश। ओशो ने 50 साल पहले कहा था कि मैं शिक्षा शास्त्रियों द्वारा पढ़ाया जाऊंगा। इस उनकी भविष्यवाणी को और उनके दिए गए, कहना चाहिए कि एक मिशन को सबसे पहले जिसकी शुरुआत करी है वह वीर नर्मद विश्वविद्यालय की ओशो चेयर ने स्थापित की है। और उस चेयर को मैं नमन करती हूँ, उस विभाग को मैं नमन करती हूँ, उस विश्वविद्यालय को नमन करती हूँ और सौराष्ट्र की उस भूमि को नमन करती हूँ जहाँ जगत गुरु कृष्ण भगवान ने अपनी कर्म भूमि बनाई थी। अक्सर यह देखा गया है कि जहाँ पर एक विराट शांति के दूत, कर्मयोगी, प्रेम के संवाहक, जगत में योग का संचालन करने वाले, जगत को दिशा देने वाले, वह कृष्ण की भूमि पर शुरुआत में ओशो का होना, ओशो का यहाँ होना, यह कोई ऐसी घटना नहीं है कि ये अचानक घट गई। सदियों प्रतीक्षा की जाती है किसी विश्व गुरु की, जो हमारी भूमि पर हजारों हजारों लोगों में धर्म के, ध्यान के, दर्शन के बीजों का वपन करे, बोए और वह पल्लवित और पुष्पित होए। निश्चित रूप से यह भूमि, यह विश्वविद्यालय, यह विभाग, यह ओशो चेयर को सदगुरु ओशो ने चुना, समस्त ब्रह्मांड ने चुना। ये कहना बड़ा, मेरे वचन ऐसे लगते होंगे कि ये बहुत बड़ी बातें कर रही हैं बच्चों को शायद, लेकिन आप भविष्य में जानेंगे कि ये बातें कितनी सार्थक और कितनी सच हुई हैं। क्योंकि जब भी बीज बोया जाता है तो कभी बीज बोने वाले को पता नहीं होता है कि कितना बड़ा वृक्ष बनेगा और इसकी छाया तले कितने लोग विश्राम पाएंगे, कितने लोग फल पाएंगे। विशेष रूप से आज मैं यहाँ बोलने के लिए आई हूँ ओशो के सामाजिक दर्शन पर। तो चूँकि विभाग के लोगों के पास भी समय की बहुत पाबंदियाँ होती हैं, तो बहुत विद्यार्थियों को मुझे ज़्यादा देना है। ऑलरेडी यहाँ प्रबुद्धगण बैठे हुए हैं, गुणीजन बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ, लेकिन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने ओशो का संन्यास लिया बहुत कम उम्र में, 19-20 साल की उम्र में मैंने ओशो को पढ़ना शुरू किया और 3-4 साल बाद जल्दी ही वो क्षण आया जब मेरे जीवन में संन्यास की घटना भी घटी। तब लेकिन मैं प्रोफेसर हो गई थी जब मैंने संन्यास लिया था। तो मैं जो अनुभव करती हूँ वही अनुभव आपको मैं साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि ओशो के लिए जो समाज है वह
विश्व रूप समाज है, जिसे हम छोटे अर्थों में समाज जानते हैं कि हमारा गुजराती समाज है, हमारा ये समाज है, हमारा वो समाज है। ऐसा समाज से बहुत बड़ी विशद, जो कहना चाहिए कि समष्टि के साथ जो उनकी अनुभूति है विश्व समाज के साथ। और अभी हम देखते हैं कि हमारा ये समाज जो है, हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, एक भूमंडल में, सारा भूमंडल एक हो गया है। तो अब ओशो की बात बहुत सार्थक हो गई है कि हम एक ऐसे ग्लोबल विलेज में रहते हैं जहाँ पर हम सब एक दूसरे से अंतरतम से ही नहीं, बाह्यतम से भी बहुत जुड़ गए हैं, एआई के माध्यम से, सब तरह से। तो मैं कहना चाहती हूँ बच्चों से कि ओशो का होना मन के आंगन में एक नमी का होना है। ओशो का होना मन के आंगन में एक नमी का होना है, जिसके होने से हम देख पाते हैं कुछ ओस की बूंदें, जिसके होने से हम देख पाते हैं ओस में वह सतरंगी इंद्रधनुष, और जिसके होने से हम चुन पाते हैं अपने जीवन में धूप के कुछ टुकड़े, जिनसे हमारे जीवन में ऊष्मा का संचार होता है। और यह धूप के टुकड़े और कुछ नहीं, छोटी छोटी ध्यान की विधियां ओशो ने हमको दी हैं, और हमने चुनी है वो धूप से आशय मेरा वह ऊष्मा की किरणें, जिनको हमने धीरे धीरे अपने अंतरतम में संजोया है। और वह धूप की किरणें आसपास भी निश्चित रूप से जिन्होंने भी ओशो को जाना, पढ़ा, प्रेम किया, संन्यास लिया चाहे नहीं लिया, पर प्रेम किया, उनके मन में धीरे धीरे धूप के गीत उपजने लगे। और यह ऊष्मा की किरणें निरंतर समाज में फैलने लगी। उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहाँ पर एक साथ हैं। कहीं ना कहीं हम सब के भीतर यह चाहत जरूर रही होगी कि कुछ जीवन में ऐसा हो जाए जिसके साथ हम बहुत आनंद से, बहुत शांति से, उत्सव से, प्रेम से कुछ गुनगुनाएं, कुछ बहुत अच्छा करें। तो बच्चों के अंदर स्वभावतया स्वप्न होते हैं, और वह अपने जीवन में खास तौर से जब वो 10-11 वर्ष की अवस्था के होते हैं, अपने स्वप्न बुनते बुनते उन्हें चुनने भी लगते हैं। स्वप्न बुनते भी जाते हैं और उन्हें चुनते भी जाते हैं। कुछ स्वप्न वो जल्दी विदा कर देते हैं। जब छोटे होते हैं तो लड़कियों के मन में गुड़ियाँ सुंदर सुंदर खरीदने का ख्याल, लड़कों के मन अंदर खेल की बहुत सारी सामग्री या खिलौने और जो भी उनके पसंद की चीज़ें होती हैं उनको लेने के ख्याल, लेकिन जल्दी ये सपने विदा हो जाते हैं, क्योंकि अब वो बड़े हो चले हैं, जीवन की और गतिमान हो चले हैं। युवावस्था में प्रवेश करते करते हमारे पास एक नए प्रकार के स्वप्न होते हैं, और युवावस्था में प्रौढ़ होने से पहले जल्दी हो गया है परिपक्व आज का युवा। क्यों? क्योंकि उसके पास एआई है, उसके पास मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप से उसने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का ध्यान धर्म कैसा है, ये सब उसको मालूम है। इसलिए अब ओशो के लिए सही समय आया। क्यों? क्योंकि ओशो जो बातें कहते थे वह 50 साल पहले नहीं, वह 100 साल तक की आगे की बात कह गए। ओशो का जो समय है वो अपने समय से पहले हुए हैं, और हर बुद्ध पुरुष अपने समय से पहले हो गया होता है। क्यों? क्योंकि उसकी विचारधारा जब तक लोगों के मस्तिष्क में परिपक्व होगी, पहुंचेगी, तब तक सालों, दशक बीत जाएंगे, और तब सारा का सारा समाज उसको चुनेगा। और जब तक किसी बात के लिए सामाजिक स्वीकृति नहीं होती है, वह बात पुष्पित पल्लवित नहीं होती है। इसलिए मैं ओशो दर्शन की प्रासंगिकता पे बोल रही हूँ। वर्तमान समय में ओशो क्यों प्रासंगिक है? आप देख रहे हैं अभी छोटे छोटे बच्चों में, स्कूली बच्चों में, कॉलेज के युवाओं में, 10th 12th से लेकर हम जल्दी ही देख रहे हैं। पहले हम ये गणना कभी नहीं करते थे कि 10वीं का छात्र
डिप्रेशन में जाएगा और आत्महत्या कर लेगा। कभी नहीं सोच पाते थे कि कॉलेज में हंसते गाते खिलखिलाते जब हम क्लासों से बाहर निकलते हैं और अपने दोस्तों को धक्का मुक्की करते हुए, ठेलते हुए, मस्ती के साथ उसके गले में हाथ डालकर बाहर निकलने वाले नवयुवक कभी घर में जाकर डिप्रेशन का शिकार होंगे। कभी वे अपने जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण ना होने के कारण, नौकरी ना मिल पाने के कारण, किसी अन्य अवसादों के कारण डिप्रेशन में चले जाएंगे। और बहुत कारण डिप्रेशन का जो है युवाओं में फ्रेंडशिप को लेकर हो रहा है। यह फ्रेंडशिप, यह मित्रता, चाहे लड़के लड़की की हो, चाहे लड़के लड़के की हो, चाहे लड़की लड़की की हो, लेकिन इसमें ज्यादातर हम देखते हैं विपरीत जो पार्टनर हैं, मेल फीमेल, इनमें जब प्रेम होता है, दोस्ती होती है, मित्रता होती है, चूंकि मानव स्वभाव है, अंतरंग स्वभाव है, प्रेम से जुड़ना और जुड़कर मोह करना, मोहाविष्ट होना, यह हो जाता है। कभी कोई पक्ष ज़्यादा मोहाविष्ट हो जाता है और कोई पक्ष भीतर से उखड़ जाता है, क्योंकि फिर प्रेम के बाद गुणानुगुण अवलोकन शुरू हो जाता है। और इस अवलोकन में वो कहते हैं हमसे अब ठीक मैचिंग नहीं मिल रही। जब मिले थे तब मैचिंग नहीं मिलाई थी, बिना माँ बाप के पूछे, बिना मैचिंग मिलाए कहते थे कि हम तो बस तुम्ही से प्रेम करते हैं, अनन्य प्रेम करते हैं, फिर तुम्हारे सिवाय दूसरा नहीं। लेकिन जल्दी यह प्रेम के पांव उखड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज्ञान का अभाव है, क्योंकि इसमें ध्यान का अभाव है। ओशो क्या कहते हैं? ओशो ने, खासतौर से मैं युवाओं के लिए बोलने के लिए ज़्यादा आई हूँ, क्योंकि बहुत महानुभाव जीवन के उस विशद आयाम को जी चुके हैं जब उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है सिवाय स्वीकार करने के अपने जीवन को, और कुछ नहीं। लेकिन बच्चों के पास अभी बहुत कुछ रंग हैं, वो चुन सकते हैं अपने इंद्रधनुषी रंगों में से कि मुझे क्या चुनना है, क्या मुझे क्या बनना है। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी योग्यता के अनुसार तो आप बहुत कुछ चुन लेंगे, अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारे साधन अभी उपलब्ध हैं, कुछ भी चुन लेंगे। लेकिन अपनी आंतरिक शांति के लिए, अपने आंतरिक आह्लाद के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए आप क्या चुनते हैं? तो अभी बच्चों के सामने विकल्प यानी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है पार्टी करो, ऑप्शन है मित्र को डेट करो, ऑप्शन है मिलने जाओ, दोस्तों के साथ समय स्पेंड करो। ये एक बड़े बड़े ऑप्शन है। न्यू ईयर पार्टी करो, फलाने किसी का बर्थडे आ गया, पार्टी नहीं दी, गलत बात हो गई, पार्टी करो। और दोस्त ने दी है, मैंने नहीं दी है। मेरे मम्मी पापा कहते हैं बेकार में क्या खर्च करना, दो दोस्तों को बुला लो, मंदिर चले। नहीं नहीं, ये सब पुराना हो गया, हम दोस्तों को बुलाएंगे और होटल में पार्टी करेंगे। तो होटल में पार्टी करने के लिए उतना मनी चाहिए, किसी के पेरेंट्स दे पाते हैं, किसी के पेरेंट्स नहीं दे पाते। जिनके नहीं दे पाते वो उसी में विषाद में पड़ जाते हैं। आ गया अवसाद और मन खिन्न हो गया कि दूसरे दोस्तों ने मनाई, मैंने नहीं मनाई। ये छोटी छोटी सी जीवन की बातें, टुकड़े टुकड़े करके अपने जीवन को देखने का ढंग, इसको ओशो ने कहा है कि सबसे पहले अपनी स्थिति को स्वीकारो। परिस्थिति कोई सी भी हो तो मनस्थिति चुनो। परिस्थिति कोई सी भी हो सकती है, तुम अपनी मनस्थिति सही रख सकते हो। वो कैसे रख सकते हो? वो रख सकते हो वो उसको जीने की कला, उसको समझने की क्या कला आपको शब्दों से नहीं समझाई जा सकती, सिद्धांतों से नहीं समझाई जा सकती, आपको वचनों से नहीं समझाई जा सकती, आपको समझाई जाती है बड़े आसान तरीके से। ओशो ने समझाई है ध्यान के माध्यम से। आप ध्यान में प्रवेश करिए, शांत बैठिए, ठहरिए, प्रेम में ठहरिए, ध्यान में ठहरिए, धैर्य रखिए, शांति में ठहरिए, मित्रता में ठहरिए। थोड़ा जीवन में ठहराव आता है जिसके अंतरतम से, वह व्यक्ति चीजों को समझना शुरू करता है। ध्यान की वह कला जब हमें आती है तो उस कला से हम सबसे पहले प्रत्येक विधि से बस हम शांत होना सीखते हैं। और जैसे ही हम शांत होना सीखते हैं तो जो आत्मा है
उसके पास सारा ज्ञान, उसकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, उसकी सामूहिक चेतना में, उसके अवचेतन में सब कुछ संग्रहित है। इस संग्रहित ज्ञान का उदय होने लगता है, आपको झलकियां खुद मिलने लगती हैं, खुद आप अपने निर्णय जीवन के लेना शुरू करते हैं। जब शांत और एक मंगल की स्थिति में आपका जीवन आ जाता है, तब आप स्वयं ही बहुत सारी चीज़ों के ज्ञाता हो जाते हैं। ओशो ने अपने सन्यासियों को हमेशा आश्रम में रहने की कभी भी सलाह नहीं दी, कभी भी ज्ञान मार्गदर्शन नहीं दिया। उन्होंने, जब वो पुनः आश्रम में आए, भारत में रहते थे, जगह जगह जाते थे, सन्यासियों के घर भी जाते थे। जब वो आरंभिक अवस्था में थे, जब आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाते थे, तब वो घरों में भी लोगों के ठहरते थे। लेकिन जब उनकी कर्मभूमि, उनके प्रिय लोग, उनके चाहने वाले लोगों की संख्या बड़ी हो गई, तो घर छोटे पड़ने लगे, स्थली छोटी पड़ने लगी। तब उनके लिए उनके प्रेमियों ने, उनके सन्यासियों ने मिलकर आश्रम बनाए। और फिर आश्रम बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि ओशो के साथ एक साथ बहुत सारे समाज के लोग मिल सकें। और धीरे धीरे यह समाज के लोगों का मिलना विश्व के लोगों का एक साथ मिलना शुरू हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं वसुधैव कुटुंबकम की केवल वो बात नहीं करते हैं, वह इंग्लैंड के व्यक्ति को भी उतना ही प्रेम देते हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। मैंने देखा आश्रम में अरब से भी लोग आए, पाकिस्तान से भी लोग आए, वो अपनी वेशभूषा में बैठे हैं, अरब वाला बैठा है अपना यहाँ अंटर लगाए। वहाँ भी मैंने पूछा उनको, एक को हिंदी आती थी, पूछा कि आपकी कंट्री में विरोध नहीं होता है? बोले होता है। पाकिस्तानी से पूछा विरोध होता है? बोले बहुत विरोध होता है, लेकिन मुझे दिल से भा गए। तो बच्चों, समाज को जब दिल से कोई भा जाता है, और उनमें सबसे पहले होते हैं युवा, क्योंकि युवा जो होते हैं भावुक होते हैं, प्रेमपूर्ण होते हैं, उनको अच्छी बात अच्छी लगती है, उनको बहुत अच्छी लगती हैं अच्छी बातें। लेकिन अच्छी बातों को भी गुमराह करने वाले कुछ सज्जन मिल जाते हैं। वो कहते हैं ज़्यादा अच्छी बातें मत सोचो, इस तुम कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, इस दुनिया में रहना है तो कुछ चालाकी भी सीखना पड़ेगी। तो ऐसा बहुत सारा शिक्षण भी बाहर से हमको मिलता है, कोई धोखे भी मिलते हैं, तो हम खुद सीख जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा हृदय को विशाल बनाना नहीं, ज़्यादा हृदय को खोलना नहीं, नहीं तो यहाँ हृदय खोला और घात मिली तो बंद हो जाओ। तो लोग बंद होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं समाज में लोग बंद होते जा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति हृदय के कपाट नहीं खोलते हैं। क्यों? कल को ये दोस्त को ज़्यादा करीब लाए, और एक दोस्त पैसे वाला है और एक दोस्त कमतर पैसे वाला है, वो सोचता है ज़्यादा पैसे वाला है, ये मेरी जेब में हाथ तो नहीं डालेगा, सारा होटल का पेमेंट मैं ही करता हूँ, ये खड़ा खड़ा देखता रहता है। इसको साथ नहीं रखने का, ये ऐसी गणितीय जो बुद्धि होती है उसका बड़ी जल्दी जन्म हो जाता है बच्चों के जीवन में। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये गणितीय बुद्धि तुम्हारी जो है ना, बहुत छोटी सी है, भ्रष्ट है। क्यों? विराट को देखो हमेशा, और जहां समंदर है, समंदर में अकूत खजाने हैं, वहां तुम बूंद बूंद का हिसाब कर रहे हो। क्यों? वो बातों बातों में ही धीरे से समझा देते हैं कि विराट समंदर क्या है, यह अखिल ब्रह्मांड क्या है, यह एग्जिस्टेंस क्या है, अस्तित्व क्या है, वह परम ब्रह्म परमेश्वर क्या है, जो केवल अस्तित्व में नहीं कि बाहर कुछ छाया हुआ है और आपको उसको अनुग्रह कर करके और उसको प्रार्थना कर करके बुलाना है, वो तो आपके भीतर ही है, एकदम निकट। वही आपका मार्गदर्शक बनेगा, वही आपका पथ प्रदर्शक बनेगा, जिसे हम जगत गुरु कहते हैं, जिसका वंदन करते हैं, वह हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। तो उसका वंदन करने से हमें राइट पाथ मिलता है, सही रास्ता मिलता है। इसलिए वो समाज को एक दिशा देते हैं कि राइट पाथ कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए उन्होंने सबसे अधिक जो चुनाव किया है वो ध्यान का ही किया है। क्यों? क्योंकि अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। कब तक दूसरों के दीपक का सहारा लोगे? एक दिन सबको यहाँ से प्रयाण कर जाना है, फिर किसको पूछने जाओगे?
और शास्त्रों से केवल यदि सूचना लेते रहे तो ओशो ने खुद कहा है कि मेरी पुस्तकें भी एक दिन शास्त्र हो जाएंगी। ऐसा सद्गुरु, ऐसा मनुष्य पृथ्वी पे खोजना बड़ा मुश्किल है। शायद मैं सोचती हूँ कि इस सदी का सबसे बड़ा भाग्य रहा है जो ओशो जैसे सद्गुरु मनुष्य को मिले। और उसका कारण है कि बहुत सारी बातें जो आज आ गई हैं, विज्ञान की, कला की, रोबोट की दुनिया, उपग्रहों की दुनिया, इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले ओशो ने कर दी थी कि ये व्यक्ति के पास धीरे धीरे काम कम होते जाएंगे। जैसे कि यूरोप में हो गया है कि ज़्यादातर मशीनें काम कर लेती, आदमी काम कम करता है। यह स्थिति दिन ब दिन भारत में भी आ चली है और एक दिन उसका भी जोर से सारी दुनिया में जैसे प्रकाशन हुआ है वैसे हो जाएगा। क्यों? चंद्रयान हमारा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा ना, सारी दुनिया को एक तरफ धता बता के वहां पहुंचा। ये एआई का चमत्कार है ना, यह हमारे कंप्यूटर विज्ञान का चमत्कार है ना। तो हम भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, भारत भी कहीं से भी। और भारत में वो क्षमता है, उसके पास विज्ञान और धर्म। धर्म की कौन सा धर्म? वह धर्म नहीं जिसे हम टुकड़ों टुकड़ों में बांटते हैं, वह धर्म जिसे धारण किया जाता है, जिसे ओशो ने कहा है कि धर्म जो है वो क्या है? धर्म तुम्हारा स्वभाव है। और धर्म हमारा स्वभाव कैसे है? आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर हमारी आत्मा का स्वभाव है। और आत्मा का स्वभाव तो सबके भीतर एक जैसा है, लेकिन हर व्यक्ति एक अलग अलग आयामों में जीना चाहता है। हर व्यक्ति को परमात्मा ने इतनी सुविधा दे रखी है कि वो अपनी मौलिकता में पूरा का पूरा यूनिक है, अकेला है। इस बात को ओशो ने बहुत सम्मान दिया है। हर व्यक्ति को परम सम्मान दिया है, स्त्री को बहुत सम्मान दिया है। वो कहते हैं कि स्त्री जो है वह केवल छूने के लिए नहीं बनी है। मैं बच्चों की बहुत गलत फहमी दूर कर दूं ओशो के विषय में। कई बच्चों के अंदर होती हैं गलत फहमियाँ। उसका कारण है कि जब तक यूट्यूब में और इंटरनेट की दुनिया के माध्यम से, मोबाइल में जब तक ओशो के प्रवचन नहीं आए थे, तब तक ओशो को समझना और ओशो को मानना, उनकी देशनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ था। लोग एक दूसरे की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते थे, किताब तो पढ़ते नहीं थे। और आज भी नहीं पढ़ते हैं बच्चे किताबें, वो तो मोबाइल हाथ में आ गया है, तो इंटरनेट से ही सारी पढ़ाई हो जाती है, मोबाइल से ही पढ़ाई हो जाती है। लेकिन उसमें एक अच्छी घटना भी घटी है। उसमें ये घटना घटी है कि हमारे पास बहुत सारे गुरु, बहुत सारे आचार्य, बहुत सारी शिक्षाएं उपलब्ध हैं। लेकिन यह बार बार अस्तित्व में क्यों घटता है कि राम आते हैं, फिर कृष्ण आते हैं, फिर राम कृष्ण आते हैं, कोई विवेकानंद आते हैं, कोई बुद्ध आते हैं, कोई महावीर भारत की भूमि पर पदार्पण करते हैं, और फिर इस युग में ओशो आते हैं। जिस युग में जैसी मनस्थिति और परिस्थिति थी, उससे उबारने के लिए तीर्थंकर और अवतारों ने जन्म लिया। इसी प्रकार समर्थ ओशो ने इस युग में, इस युग को दिशा देने के लिए अपने पांव भूमि पर रखे। क्यों? क्योंकि यह जो मनोभूमि तैयार हुई है युवाओं की, हमारी जनरेशन की, हम एक ऐसे संक्रांति काल से गुजर रहे थे जो हमारी पीढ़ी है। शायद मैं आप लोगों से सीनियर हूँ और हूँ उम्र में और अपने अनुभव में, लेकिन हम एक धारा में गुजर रहे हैं। कोई 5 साल पहले, कोई 5 साल बाद, फिर उससे। लेकिन ये एक युवाओं की धारा जो है, जिसमें एक हमारे साथ गैप है, 30 और 35 वर्ष का गैप हो सकता है। लेकिन इतने समय में एक भूमि तैयार हुई है। और वह भूमि क्या है? क्योंकि ये जो युवा हैं, ये इस देश के संवाहक हैं, यह विश्व के संवाहक हैं। यह विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले मात्र एक छोटे सा समूह नहीं है। ये जा के कहाँ कहाँ
अपनी आभा को विकीर्ण करेंगे, कहाँ कहाँ फैलाएंगे अपनी बातों को, यह हमें पता नहीं है। लेकिन इनके बीच में ओशो का होना एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि बहुत ज़रूरत है ओशो की, जहाँ हम अपने अवसादों से, अपने विषादों से, अपनी इच्छाओं से भी बाहर निकलकर हम ऐसे मुक्त आकाश में अपनी उड़ान भर सकें, जहाँ से हम अखिल ब्रह्मांड को नाप सकते हैं। और वो कैसी, कि हम उसमें अपने भविष्य को भी सुरक्षित रखें, अपने भविष्य को देखें भी, और अपने समाज के साथ भी हम उत्सवपूर्ण हो सकें, अपने समाज को भी हम दिशा देने योग्य हो सकें, हम समाज में भी ऐसे कर्म कर सकें, हम समाज में भी ऐसे रह सकें, ऐसा शांति का संदेश हम समाज में दे सकें कि हमारा घर, क्योंकि जो घर होता है वह समाज की, परिवार जो होता है वह एक इकाई होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है। बहुत सारे परिवार मिलके एक मोहल्ला बनता है, तो कहते हैं भाई हमारे मोहल्ले की लड़की है, हमारे कॉलोनी की लड़की है, कॉलोनी का लड़का है, भाई वो हमारा है ना। फिर इससे भी ऊपर उठते हैं, बोले हमारा सूरत का है, हमारा गुजरात का है ना। और इससे भी ऊपर उठते हैं तो मेरे भारत का है, और इससे भी ऊपर उठते हैं तो हमारे विश्व का है, तो हमारी मनुष्य जाति का है। ओशो संपूर्ण मनुष्य जाति को गौरवान्वित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए मनुष्य का होना ईश्वर का होना है। ईश्वर की सत्ता का एहसास कहाँ से होता है? मनुष्य के होने से होता है। और यह ऋषि मुनि हैं, यह ज्ञानी हैं, यह तीर्थंकर हैं, जिन्होंने हमें बताया कि ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, उसकी सत्ता क्या है। जब कृष्ण हमारे बीच में थे तभी लोग कृष्ण को वैसा नहीं जान पाए, उनके जाने के बाद पहचान पाए। क्यों? वो उनके साथ खेलते थे, वो उनके साथ बड़े हुए, वैसे ही नटखट करते थे। तो ओशो कहते हैं अपने सन्यासी के लिए कि समाज में जाओ, केवल आश्रम में नहीं रहना, केवल 24 घंटे ध्यान नहीं करना, 1 घंटा 2 घंटा पर्याप्त है। अपने समाज में वैसे ही रहो जैसे समाज के लोग रहते हैं, उनकी परंपराओं का भी आदर करो, लेकिन जो मैंने देशना दी है उसकी भी बात करो। घिसी पिटी जो परंपराएं हैं उनको अभी रिसेंटली वर्तमान समय में बच्चों ने बहुत कुछ विदा कर दिया है। ओशो को सुनने से पहले भी विदा करने लगे थे लोग, ओशो के रहते भी विदा करने लगे थे, ओशो के बाद भी विदा करने लगे, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स के साथ। वो कॉम्प्लेक्स को ओशो ने सबसे पहले हटाया, क्योंकि वो गहरे मनोवैज्ञानिक भी थे। वह दर्शन के ही ज्ञाता नहीं थे, वो ब्रह्म के ज्ञाता नहीं थे, वह समस्त वो सूत्र जानते थे, उन सूत्रों के ज्ञाता थे जिनसे मनुष्य के जीवन को सम्मान मिलता है, जिससे मनुष्य का जीवन समृद्ध और सुखद होता है, जिससे मनुष्य का जीवन उत्सव पूर्ण होता है। तो यह उत्सव और आनंद के लिए तो हम आए हैं। हम बहुत चिंता करते हैं हमारा क्या होगा, हम एक पेपर में रह गए तो हम कई बच्चे सुसाइड कर लेते थे, सप्लीमेंट्री आ गई सुसाइड कर लेते थे, जो ज़्यादा भावुक होते थे। तो यूनिवर्सिटी ने एक सुविधा कर दी, अब अपने आप ही होता होगा, एटिकेटी आती है, बोले कोई बात नहीं, एक पेपर रह गया आगे दे देना। तो इतना लिबरल तो हुआ है व्यक्ति। पर ओशो जैसा लिबरल, ओशो जैसा सदगुरु, महान गुरु, वो कहता है यदि फेल भी हो गए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अस्तित्व ने संभाल रखा है। हमने देखे हैं ऐसे बहुत उदाहरण, मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ऐसे लोग जिनकी फेसबुक पर आप दिन रात मोबाइल चला रहे हैं, जो लोग कई बार अपनी मुकाम में पीछे गए, एप्पल के जो फाउंडर थे बहुत बार अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाए, और फिर ऐसा मुकाम हासिल किया कि लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। तो कुछ जरूरी नहीं है कि हम पढ़ के ही सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन पढ़ना जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। ओशो ने शिक्षा पर बहुत ध्यान आकर्षित किया है, उसका कारण है उनकी एक पुस्तक है, आप लोगों से हो सके तो पढ़िएगा, शिक्षा में क्रांति। और उन्होंने कहा है कि शिक्षा में बदलाव लाने की ज़रूरत है, और आज वो समय आ गया है जब आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की विशद दृष्टि से नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है, उसमें भी ये कैरिकुलम में
और उनके एकेडमिक उसमें ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा को कंटिन्यूएशन में उसके अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाए, गतिविधि कराई जाए। और मैं सोचती हूँ कि ये ओशो चेयर के माध्यम से इस भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। ओशो ने उपनिषदों पर बोले हैं, गीता पर बोले हैं, भगवत गीता पर बोले हैं। ऐसा कौन सा पक्ष है? दादू पर बोले हैं, भक्तिकालीन सारे संतों पे बोले हैं, पीपा पे बोले हैं, कबीर पे बोले हैं, बुद्ध पे बोले हैं, महावीर पर बोले हैं। और युग के हिसाब से, समाज के हिसाब से जो भी सही था उस पर नई दृष्टि लाए हैं। और वो जरूरी है, क्योंकि जब महावीर का युग था, बुद्ध का युग था, तो आप देखते हैं कि अकेले बिहार में 40,000 भिक्षुक तैयार हो गए। लेकिन ओशो ने अपने सन्यासी को भिक्षुक नहीं बनाया। उसने कहा नहीं, खुद करो, दूसरे की जेब में हाथ मत डालो। क्योंकि एक कटोरा लेके खड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो कुछ भी ना कहे, पर दरवाजा पे खड़ा है कटोरा लेकर, तो अब आपको भिक्षा तो देनी है। और आदरणीय, परम आदरणीय कौन, परम सम्माननीय कौन? गौतम बुद्ध, जिन्होंने के लिए धर्म के लिए, धम्मा के लिए पूरा राजपाट त्याग दिया। उनका भिक्षुक आया है तो भिक्षा तो देनी पड़ेगी। क्यों? उनके पिता तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, बेटा तो चक्रवर्ती सम्राट के हैं ना। ओशो ये दृष्टि देते हैं, बुद्ध का आदर कम नहीं करते हैं, बुद्ध के सूत्रों पर बराबर से, क्योंकि वो यूनिवर्सल है सूत्र, उन पे बराबर से अपनी दृष्टि के का सम्मान करते हैं और उनके सूत्रों की व्याख्या करते हैं। लेकिन यह 40,000 जो भिक्षु तैयार हो गए, ये उनकी दृष्टि में आते हैं कि मेरा सन्यासी कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मैं ध्यान करने बैठ गया, भाई अब मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा क्योंकि मेरा मन परमात्मा में रम गया है, तो अब मैं कमाने नहीं जाऊंगा, आज शिक्षण संस्थान ऑफ, आज मेरा ये ऑफ, आज दुकान बंद, शटर गिरा के ध्यान में बैठा हूं। नहीं, समय की कीमत, और यह दर्शन सामयिक दर्शन महावीर ने भी हमको दिया। समय की महत्ता सबने, जो साधना करते हैं उन्होंने भी समय को पहचाना। समय क्या है? एकांतवास किया। समय कौन सा समय है? मुझे चले जाना है, इस दुनिया से प्रयाण कर जाना है, मैं समय बचा लूं, क्योंकि मैं विराट उद्देश्य को लेकर चल रहा हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि परमात्मा दूर नहीं है। ओशो ने कहा परमात्मा आपके हृदय में है, कहीं दूर नहीं है। उसे आप अपने भीतर खोज सकते हो, समाज में खोज सकते हो, परिवार में खोज सकते हो, रहकर ही खोजना है। क्यों? क्योंकि आज तुम्हें मुझे भिक्षुक नहीं बनाना है, और यह समाज को भी भिक्षुक नहीं बनाना है, भारत को भिक्षुक नहीं बनाना है। भारत को उतना समृद्ध बनाना है कि भारत दे सके विश्व गुरु। और यही कारण है कि हम देखते हैं ओशो जो हैं विश्व गुरु की तरह उन्होंने काम किया, और इसीलिए उनके आश्रम में, भारत में सभी ओर से लोग आए, सभी पंथों से आए, सभी जातियों से लोग आए, और सभी ने प्रेम पाया, और सभी ने उनके देशना को समझा। और ओशो के सन्यासी पूछते भी नहीं है कि आप किस पद से हैं, आप किस समाज से हैं, या आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, सबको गले लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सब में जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उसके भीतर का बोध, उसका ज्ञान ही पर्याप्त है, उसकी जाति मत पूछो, साधु की जाति मत पूछो। और हम सबकी एक जाति है, हम सबकी एक हैसियत है, ताकत है। वह क्या? हमारा मनुष्य का होना ही पर्याप्त है। यह हमारे प्रभु ने हमको एक सर्टिफिकेट दे के भेजा है, तुम मेरे पुत्र हो, पुत्री हो, संवाहक हो, मेरे मेरे प्रतिनिधि हो। तो ओशो ने प्रभु के सभी अमृत पुत्रों का, अमृत संतानों का आदर किया है, और यह आदर हमने देखा है कितना विराट था। शायद मैं समय ज़्यादा ले चुकी हूँ, तो कुछ बातों के साथ मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपको साथ में कराना चाहूँगी। तमसो मा
ज्योतिर्गमय असदोमा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। यहाँ सभी पूर्ण है और जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो भी पूर्ण रहेगा, पूर्ण में पूर्ण मिला दो तो भी पूर्ण रहेगा। यहाँ सभी पूर्ण ब्रह्म को मेरा नमस्कार है। और जैसा कि आपने कहा था, मैं विद्यार्थियों के लिए कुछ लाइनें गुनगुना। 4 पंक्तियां पहले। ओशो ने कहा है तुझ पे ही जहां है, खोजो तो मिल जाएगा। मुझको मिला है एक फूल खिला है तो गुलशन भी खिल जाएगा। ओशो ने कहा है तुझ में ही जहां है, खोजो तो मिल जाएगा, खोजो तो मिल जाएगा। एक गीत विद्यार्थियों के लिए। भागे चले हो कहाँ, भागे चले हो कहाँ, रुके हो वही है जहाँ। भागे चले हो कहाँ, भागे चले हो कहाँ, रुके हो वही है जहाँ। भागे चले हो कहाँ, भीतर कभी तुमने झांका नहीं, भीतर कभी तुमने झांका नहीं, नजर के रवैये को टोका नहीं। भीतर कभी तुमने झांका नहीं, नजर के रवैये को टोका नहीं। खजाना है भीतर, खजाना है भीतर, चले खोज बाहर, खत्म ये करो वाकया, रुके हो वही है जहाँ। भागे चले हो कहाँ, भागे चले हो कहाँ, रुके हो वही है जहाँ। भागे चले हो कहाँ, समय जो गया लौट आया नहीं, समय जो गया लौट आया नहीं, यही एक पल है तुम्हारा सही। समय जो गया लौट आया नहीं, यही एक पल है तुम्हारा सही। इसी में है जीना, इसी में है जीना, ये जिसने है जाना वो आनंद से जुड़ गया, रुके हो वही है जहाँ। भागे चले हो कहाँ, भागे चले हो कहाँ, रुके हो वही है जहाँ। भागे चले हो कहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्रेम से मेरे गीत को सुना, मुझे इतना स्पेस दिया। अहोभाव से भर गई हूँ, प्यार से भर गया है मेरा मन, खुद ही गुनगुनाने लगा है।